या क्या साइंस ये बता सकता है कि हिंदू रिलीजन में नवरात्रि क्यों मनवाई जाती है, इससे क्या फायदा हो सकता है। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम नवरात्रि के पीछे के उस विज्ञान को जानेंगे जिसे जानना आप सबके लिए जरूरी है। दोस्तों, नवरात्रि आ गई है और आप जानते ही हैं कि इस पर्व में भारत में बड़ी हर्षोल्लास के साथ उत्सव होते हैं। दुर्गा बिठाई जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि नवरात्रि को पूरे 9 दिनों तक मनाया जाता है और इस पावन पर्व पर कई श्रद्धालु पूरे 9 दिन तक उपवास रखते हैं, फास्टिंग करते हैं। कई जगहों पर गरबा और डांडिया खेला जाता है और कई भक्तगण लंबी लंबी पैदल यात्रा करके दुर्गा माँ के मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। देखा जाए तो हर कोई अपने अपने तरीके से अपनी भक्ति भाव के साथ नवरात्रि के इस पर्व को मनाता है। नवरात्रि के 9 दिन बड़े ही अनोखे होते हैं, क्योंकि हर तरफ से हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलने लगती है और हर कोई अच्छा महसूस करने लगता है। लेकिन हमेशा मन में ये सवाल उठता है कि आखिर नवरात्रि मनाई क्यों जाती है और क्या इसके पीछे भी कोई विज्ञान है। और क्या आपने कभी सोचा है कि लोग नवरात्रि में उपवास क्यों रखते हैं? क्यों ऐसी व्यवस्था की गई कि उपवास रखा जाए? क्यों लोग नवरात्रि में ही डांडिया खेलते हैं? जाहिर है आप में से कई लोगों के मन में इस तरह के सवाल कई बार आते होंगे, पर क्या आपने इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की है? वैसे हमारे पुराणों में कहा गया है कि दुर्गा माँ और महिषासुर राक्षस की लड़ाई पूरे 9 दिन तक चली थी और उसके बाद दुर्गा माँ ने महिषासुर का वध कर दिया था और इसीलिए इस पूरे 9 दिन को नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, ये तो हो गई पुराणों की बात। वैसे आपको बता दें कि नवरात्रि मनाने का एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन भी है। जी हाँ, अगर आप इसे विज्ञान के नजरिए से देखें तो नवरात्रि मनाने के बहुत बड़े कारण हैं। तो चलिए जानते हैं विज्ञान के नजरिए से कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। आपने देखा होगा कि नवरात्रि में कई लोग उपवास रखते हैं। पूरे 9 दिन तक ये लोग बिना कुछ खाए पिए देवी माँ की भक्ति में लीन रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर नवरात्रि में लोग उपवास रखते क्यों हैं? चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि हर ह्यूमन सेल में या किसी भी एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे पावर हाउस कहा जाता है पूरे सेल का। और जो भी चीजें हम खाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया उन चीजों से पोषक तत्वों को एक्सट्रैक्ट करके हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। पावर हाउस होता है हमारे सेल्स का। और आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमें हमारी माताओं की तरफ से मिलता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हर इंसान में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है और ये डीएनए माताओं के वंशज से हमें प्राप्त होता है। लेकिन आज तक इसका कारण कोई भी पता नहीं लगा पाया कि आखिर ये डीएनए हमें हमारी माता जी की तरफ से ही क्यों मिलता है, पिता से क्यों नहीं। यानी कि हमारे शरीर को जो भी ताकत देता है, जो भी शक्ति प्राप्त होती है, वो हमें हमारी माता की तरफ से मिलता है। ठीक इसी तरह आप ये भी जानते होंगे कि दुर्गा माँ को कॉस्मिक एनर्जी का एक स्रोत माना जाता है, यानी कि अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण। उपवास रखने के फायदे विज्ञान ने पहले ही साबित कर दिए हैं। विज्ञान ने साफ शब्दों में समझाया है कि उपवास रखने से इंसानी शरीर पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब भी हम उपवास रखते हैं तो हमारे शरीर में मौजूद माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेस्ट की पोजीशन पे आ जाता है, यानी कि वो आराम करने लगता है। और जब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आराम करने की पोजीशन में आ जाते हैं, तब हमारे शरीर में मौजूद रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। और इस बात को विज्ञान पहले ही साबित कर चुका है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि उपवास पर, जो कि रुक रुक के किया जाता है, ऑल्टरनेट डेज में किया जाता है, उस पर बहुत जोर दिया जाता है। नवरात्रि को मनाने का दूसरा सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण है हमारी पृथ्वी। जी हाँ, हमारा प्लैनेट। आपको बता दें कि हमारी पृथ्वी थोड़ी टिल्टेड पोजीशन पर है, यानी कि हमारी पृथ्वी थोड़े समय के लिए टेढ़ी हो जाती है और कुछ समय बाद सीधी भी होती है। और यही वजह है कि जब हमारी पृथ्वी टिल्टेड पोजीशन पे होती है, यानी कि जब थोड़ी सी टेढ़ी होती है अपने एक्सिस पर, तब हमें अलग अलग मौसमों का अनुभव होता है, जैसे कि गर्मी, सर्दी और बारिश। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में जब जब मौसम बदलता है तब तब हमारे यहाँ कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। ठीक इसी तरह मौसम के बदलाव के साथ हमारे शरीर में भी बदलाव होने लगते हैं। पहले के जमाने में संडे जैसा कॉन्सेप्ट हुआ ही नहीं करता था, बल्कि लोग उस समय छुट्टियां मनाते थे जब कोई त्योहार हुआ करता था। पुराने जमाने के लोग त्योहारों के समय अपने बॉडी को रिलैक्स करते थे और लोगों के साथ घुलते मिलते थे। नवरात्रि हमेशा अक्टूबर और नवंबर के महीने में मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्टूबर नवंबर के महीने में मौसम में बदलाव होता है। दिन छोटे होते जाते हैं, रातें लंबी होती जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में भी बदलाव होने लगता है। और आपको बता दें कि नवरात्रि के 9 दिन आपको ये संकेत देते हैं कि मौसम में बदलाव होने वाला है। साथ ही साथ आपके शरीर में भी उसी तरह का बदलाव आप महसूस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू समाज में तरह तरह के कल्चर हैं, ठीक इसी तरह नवरात्रि को भी हर हिंदू अपने अपने तरीके से मनाता है। कुछ लोग डांडिया गरबा खेलते हैं और कुछ लोग अपने तरीके से इस पावन पर्व को मनाते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर नवरात्रि के समय लोग डांडिया गरबा क्यों खेलते हैं? इसके पीछे क्या वैज्ञानिक रीजन है? आपको बता दें कि डांस करने से शरीर में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है और इंसान खुशी महसूस करने लगता है, जिसका सीधा मतलब है कि इंसान नेगेटिव एनर्जी को छोड़कर पॉजिटिव एनर्जी को ग्रैब करने लगता है। अगर इसे वैज्ञानिक भाषा में समझे तो इसका कारण है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स मानव शरीर का एक ऐसा केमिकल होता है जो स्ट्रेस को रिलीव करता है, यानी कि जब हम डांस करते हैं तब ये केमिकल हमारे शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से हमें अच्छा महसूस होने लगता है। वहीं एक स्टडी में पाया गया कि जब एंडोर्फिन बहुत अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होने लगता है
तब हमारे शरीर के सभी दर्द जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं और हमें अच्छा महसूस होने लगता है। तो दोस्तों देखा जाए तो कुल मिलाकर नवरात्रि के 9 दिन डिटॉक्स का काम करते हैं, यानी कि ये 9 दिन नेगेटिव एनर्जी को हमसे दूर रखते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को ग्रैब करते हैं। तो आप इस वीडियो से नवरात्रि मनाने के साइंटिफिक रीजन तो समझ ही गए होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो